साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीन पहर धन दे गया और चार पहर गया सोए, एक पहर हरि नाम बिन तेरी मुक्ति कैसे होए। सब द्वारन को छोड़ के मांगो तिहारो द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर, सबको सीता राम अपनी अपनी ठोर। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे चोट, तब पूनम को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। आइए 2 मिनट प्रभु के चरणों में वंदना। जब से देखा तुम्हें और बाबा क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें और काना क्या हो गया। ओ खाटू वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ खाटू वाले बाबा मैं तेरा हो गया। दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। तेरे दरबार की वो अजब शान है, तुझे देखेगा बाबा वो कुर्बान है। तेरी चौखट पे बाबा मेरा दिल खो गया, चौखट पे काना मेरा दिल खो गया। ओ खाटू वाले बाबा मैं तेरा हो गया। और आज का शुभ दिन है, नवरात्रि का प्रथम दिवस है। बस 2 लाइनें मां के चरणों में। एक बार चली आओ फिर आके चली जाओ,
कहता है मैया एक तेरा भरोसा है, एक तेरा भरोसा है, बिगड़ी को जाना। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता नसैया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगढ़, आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर कथा का 7वां दिवस है, यानी कि 7वां दिवस है। बड़ी भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे। उद्धव गोपी संवाद। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए थे। बुजुर्ग बैठे हैं दादा, सूत जी कहते कि ज्ञान देने गए लेकिन ज्ञान को धूल में मिला के वापस आ गए। गोपियों से कहा कि वो ब्रह्म है, तो गोपियां बोली अरे उधो बाको हम ब्रह्म कैसे बोले, जाको हमने जरा सी छाछ पे माखन पे नचायो है। माँ से कहा कि वो ब्रह्म है, तो माँ जवाब देती कि उधो जाको हमने अपनो स्तन पान करायो, बाको हम ब्रह्म कैसे बोले। और एक ही बात कही है ललिता ने कि उधो उधो मन न भये 10-20, एक मन हतो स गयो श्याम संग, अब को राधे ईस उधो मन न भये। एक ही मन था, वो श्याम सुंदर लेके चले गए। अब दूसरा मन नहीं है जो हम आपको प्रेम की परिभाषा, वो ज्ञान की परिभाषा आपको समझा सके। बोले नहीं जानते, बोल बिल्कुल नहीं। उद्धव का ज्ञान धूल हो गया, जिसे हम ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहे, वो असल में तो इनके हृदय में समाया हुआ है। यहां उद्धव वापस आए जहां भद्रिकावन में रहते थे। ये जो कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने जरासंध से कहा कि महाराज आप इतने वीर प्रतापी राजा हैं, आपके होते हुए बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं, ये तो बहुत गलत बात है। जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला, 18वीं बार काले वन को लेके गए तो बुजुर्गों कृष्ण काले वन को देख के रण छोड़ के भागे। अब परीक्षित चिंता ये है कि वो ब्रह्मांड को हिलाने वाला कृष्ण, ब्रह्मांड को हिलाने वाला कृष्ण एक काले वन को देख के दौड़ पड़ा, वो भी पीठ दिखा के भागे। तो सूत जी बोले अरे बाबरे हो, वे जा से ना भागे कि उन्हें डर लग गया
उसी दिन कृष्ण का नाम पड़ा रण छोड़। तो वो किस लिए भागे? बोले जो सेना आई थी ना, कई अच्छोड़ी सेना, उस सेना में ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, क्षत्रिय भी थे, सब थे। तो भगवान ने विचार किया कि ऐसा न हो कहीं ब्राह्मण मेरे हाथों से मारा जाए और हमें ब्रह्म हत्या लग जाए। मैं यदुवंशी हूं और मुझे ब्रह्म हत्या लग गई तो आफत हो जाएगी। भगवान वहां से प्रवर्षण नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। वहां मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे।